नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर CTET संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है। कैसा आ रहा है CTET का पेपर? TGT PGT भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार, कई विभागों में रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज, लेखपाल रिजल्ट संबंधित महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि CBSE ने CTET का पूरा शेड्यूल जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET की बुधवार से शुरुआत हो गई है। बोर्ड ने अब परीक्षा की तिथियों का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है। परीक्षाएं 9 जनवरी से शुरू होंगी और समापन जो है 7 फरवरी को होगा। बोर्ड ने 3 दिन पहले ही परीक्षा की सिर्फ 2 तिथियों 28 व 29 दिसंबर को परीक्षा कराई थी। ऐसे में परीक्षार्थियों के बीच असमंजस था कि अब बाकी परीक्षा किन तिथियों पर आयोजित की जाएगी। CBSE के CTET निदेशक के अनुसार 29 दिसंबर के बाद 9 जनवरी से परीक्षा की शुरुआत होगी। इस चरण के तहत परीक्षा के आयोजन 13 जनवरी तक होगा। उसके बाद 17 जनवरी से 20 जनवरी, फिर 23 जनवरी से 7 फरवरी तक परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड ने आवेदकों के परीक्षा के आवंटित शहर और परीक्षा की तिथि का विवरण CTET की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। बोर्ड ने सलाह दी है कि आवेदक अपने परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा के शहर का विवरण देखने के लिए CTET की वेबसाइट पर लॉगिन करें। परीक्षा की पाली, समय और केंद्र के पूरे विवरण की जानकारी प्रवेश पत्र में दिया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख से केवल 2 दिन पहले CTET की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाता है। ऐसे में परीक्षा शहर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड के आवेदकों को सलाह दी है कि CTET से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए नियमित रूप से CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर आप जाकर के सारे शेड्यूल को देख सकते हैं। तो ये है CTET संबंधित खबर, जिसका पूरा शेड्यूल कल जारी कर दिया गया है। और पेपर की बात करें तो CTET बाल विकास के प्रश्न आसान तो अंग्रेजी ने उलझाया। 16 केंद्रों पर हुई ऑनलाइन परीक्षा, देरी से परीक्षा शुरू करने का आरोप है। ये बात लखनऊ की हो रही है कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए बुधवार को दोपहर के 16 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन यानी CTET परीक्षा दी है। और परीक्षार्थियों के मुताबिक बाल विकास के सवालों ने राहत दी, तो वहीं अंग्रेजी के सवालों ने उलझाया है। जानकीपुरम स्थित एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने 9:30 बजे के बाद भी परीक्षा शुरू कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं कुछ अन्य परीक्षार्थी केंद्र में भी अभ्यर्थियों ने तकनीकी खामियों का शिकायत की है। CBSE के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर जावेद आलम ने बताया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों से तकनीकी खामियों की शिकायत आई थी, लेकिन सभी जगह परीक्षा को समय से शुरू कराया गया है। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले दिन परीक्षा में 85% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। वह परीक्षा बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। दोनों दिन की परीक्षा के लिए करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। बृहस्पतिवार को भी यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। तो ये थी CTET संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर। अब आगे बढ़ते हैं। TGT PGT भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि TGT PGT भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रदेश के विज्ञापन वर्ष 2022 TGT एंड PGT भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण बनेगा माध्यमिक चयन बोर्ड में मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेश कुमार राय का कार्यकाल भी 8 अप्रैल 2023 को खत्म होने जा रहा है। यूपी TGT 2022 भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या काफ़ी कम है। जीव विज्ञान में सबसे कम केवल 50 पद का विज्ञापन दिया गया है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र यादव बताते हैं कि जीव विज्ञान में कम पद को लेकर के कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर प्रदर्शन किया गया है और कौशल किशोर से मुलाकात कर चयन बोर्ड के अध्यक्ष से फ़ोन पर बात भी हुई है। बातचीत में उन लोगों ने बताया है कि जीव विज्ञान में कम पद आने के लिए विद्यालय जिम्मेदार होगा। तो ये थी TGT PGT भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। और इस तरीके की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं, कई विभागों में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू। यह बात हो रही है दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं संघ लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेज दी गई हैं। DSSB को कुछ
समय पहले 1400 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए एक अनुरोध भी भेजा गया है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सेवा विभाग और मुख्य सचिव को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां तथा तैनाती से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पदोन्नति सुनिश्चित करने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या को हल करने के भी निर्देश दिए थे। उपराज्यपाल सचिवालय सूत्रों ने बताया है कि सेवा विभाग ने हाल ही में 1057 कनिष्ठ सहायकों के वरिष्ठ सहायक और 362 वरिष्ठ सहायकों को सहायक अनुभाग अधिकारी एएसओ के पद पर पदोन्नत किया है। इसके अलावा 32 नवनियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों एएसओ को उनकी नियुक्ति के लिए विभाग आवंटित कर दिया गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों को डीएसएसबी की तरफ से भी नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं लेखपाल रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज लेखपाल अभ्यर्थियों द्वारा रिजल्ट जारी करवाने के लिए ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। आप सहयोग और अपेक्षित है। जैसा कि हैशटैग को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है हैशटैग release_UP_लेखपाल_रिजल्ट। सुबह 9 बजे से यह ट्विटर कैंपेन रखा गया है और जितने भी लेखपाल कैंडिडेट आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।